प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। सिग्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर प्रस्तुत हुए हैं एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, थोड़ा इसको 10-15 सेकंड ट्राई कीजिए। अगर ऐसा लग सके कि देखते देखते आंसर आप बता सकते हैं तो आप आंसर को आप कॉपी पर पहले लिख लीजिए और तब वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे, बात समझ में आए, वीडियो अच्छा लगने का मतलब क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, ठीक है, बात समझ में आवे, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छे वीडियो को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और संभव हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए कि दूसरे लोग भी देख लें। स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप भी इसको ट्राई ले सकते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखते देखते आपके मन में ख्याल आ गया होगा कि इसका दो सॉल्यूशन होगा, ऐसा आपके मन में जरूर ख्याल आया होगा। कब? जब आपका कॉन्सेप्ट अधूरा होगा तब। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ होंगे तो थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा। क्या विचार कीजिएगा? कि देखा जाए कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो इसके कब रियल रूट होते हैं और कब इमेजिनरी रूट होते हैं। स्पष्ट है ना? और यहाँ जब भी बात अभी हो रही है तो रियल रूट की बात हो रही है। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखें तो अगर आप कहते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यह कतई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह देखना जरूरी होगा कि यह पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है। यह पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है 1/2 है, और 1/2 जब है तो यह पोलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन में जितने भी x वाले टर्म होंगे उसमें x का जो एक्सपोनेंट होगा वह होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ x का एक्सपोनेंट 2 है, x का एक्सपोनेंट 1/2 हो गया, और यहाँ x का एक्सपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में x का एक्सपोनेंट 1/2 है, इसीलिए यह पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। और तब इसको बराबर 0 करेंगे तो यह पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो जब पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आ जाती है, एक छोटा सा, एक हल्का सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हम दे रहे हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए कहा जाए तो अवश्य ही आप सोल्व करके इसका वैल्यू दिखाएंगे। दो वैल्यू x भी सेटिस्फाई करेगा, x बराबर 2 भी सेटिस्फाई करेगा, और इसको 3 भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 लिख देंगे। अब यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 0 कर दें। ठीक है। तो यहाँ इसको देखते देखते आप ऐसा कहें कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे और रियल सॉल्यूशन होंगे, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है 1, एक्स का कोफिशिएंट बी है 1, और कांस्टेंट टर्म सी है 1। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में हम विवेचक कहते हैं, ये हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये हम देखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये हो गया निगेटिव। जब 0 से छोटा हो जाएगा तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई रूट नहीं होगा। देन दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सिर्फ पोलिनोमियल का डिग्री हम देख करके बता दें कि इसका जो रूट होगा वह 2 होगा, चूंकि डिग्री 2 है, तो ऐसा कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन 2 नहीं होगा। ठीक। अब कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने होंगे, कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो हम यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच से आपको बताना पसंद करेंगे। हम इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक साथ रख लेते हैं तो यह पोलिनोमियल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5
को एक साथ रख लीजिए और लेफ्ट में रख लीजिए और रूट एक्स को राइट साइड में रख लीजिए। ठीक है, लेफ्ट में जिसको रखिए उसको भी y मानिए और राइट में जिसको रखिए उसको भी y मानिए, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको 1 कर दीजिए एंड रूट एक्स को भी y मान लिया। अब हम इस दोनों का ग्राफ खींचते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, ठीक है, और ये पैराबोला एक्सिस ऑफ y के सिमेट्रिकल होगा। ये हो गया पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। ठीक, अब यहां देखा जाए, इसमें +5 करते हैं, तो जब x 0 लीजिएगा तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट इस समय यहां चला जाएगा और ये हो जाएगा कितना 5। अतः y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का हो जाता है। एक्स स्क्वायर 5 पोलिनोमियल है और इसका डोमेन क्या है, r है। यह x के सारे वास्तविक मानों के लिए, रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो -∞ टू इन्फिनिटी इसका ग्राफ हो जाएगा दिस। ये ग्राफ इसका हो गया, रफली राइट साइड में हम खींचा है, हम इसको फाइनली यहाँ खींचने वाले हैं लेफ्ट में। अब रूट एक्स का ग्राफ की बारी आती है, तो चलिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ हम खींच लें। इजी है, ये पॉइंट हो जाएगा 0.5। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ। ठीक है, अब हम y बराबर रूट एक्स का ग्राफ खींचते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यह x नॉन निगेटिव जब होगा तब डिफाइन है, तो 0 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा तब यह फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं 0 टू इन्फिनिटी, अर्थात ओरिजिन से राइट साइड में इसका ग्राफ खींचेंगे। अब कह रहा है x जब नॉन निगेटिव होगा तो स्वाभाविक है ऑब्वियसली y भी क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा, अर्थात इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाला है। ठीक, जब x 0 आप लेते हैं तो y बराबर 0, y बराबर क्या आ जाएगा 0, y बराबर 0, x इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो y बराबर 2, और इस तरीके से इसका ग्राफ आप खींचते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त होने वाला है। वेरी गुड। ठीक है, अब ये आपका हो गया y बराबर रूट एक्स का ग्राफ। अब आप देख रहे हैं y बराबर रूट एक्स का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ ये है। अब दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मीट नहीं करते हैं, किसी पॉइंट पर मिलते नहीं हैं, और कहता है जब मिलेंगे तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्राप्त होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो कहता है एक भी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी। तो आंसर हो जाएगा सी।
हम समझते हैं कि अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो आपको बात समझ में बात आई होगी, ठीक है? इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और संभव हो तो शेयर भी कर देंगे। थैंक यू।